ओ ब्रह्मा मुरारिः त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। जय श्री राम मित्रों, हम आज शनिवार के दिन ज्योतिषी कुछ तथ्यों का आकलन करते हैं, उनकी संभावनाओं को व्यक्त करते हैं, अर्थात पराशर ऋषि के द्वारा बताए गए सूत्रों का हम आकलन करके, प्रयोग करके, टेस्ट करके कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं। तो अभी हम पिछली बार रोगों के बारे में जान रहे थे कि रोगों की आकृति, प्रकृति, संभावना क्या है ज्योतिषी सूत्रों के आधार पर। विशेषतः हमने अरिष्ट योग की बात की थी, बालारिष्ट से लेके अरिष्ट योग, अर्थात कठिनाई, परेशानी, दिक्कत। अरिष्ट से मतलब है छोटी मोटी बीमारी से लेके गंभीर तक बीमारी तक, और अरिष्ट से ही मतलब है मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट तक की बातें भी। तो उसी कड़ी में जानते हुए आज हम राशियों से, राशियों के प्रवृत्तियों से हम रोगों की जानकारी जानेंगे। मित्रों, यह मैं सभी के लिए प्रार्थना भी करता हूं, कभी किसी को कहीं पर भी कोई रोग न हो। पर यह मित्रों बात तो ना आपके बस में ना मेरे हाथ में है कि किसी को ना हो। हम भावना व्यक्त कर सकते हैं, परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि कहीं इस भूभाग पर कोई भी किसी तरह का रोग ना हो, रोगी ना हो, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस भावना के साथ हम तो विचार करते हैं। फिर भी अब जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो तो चले आ रहे हैं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, क्योंकि तब भी आयुर्वेद और ज्योतिष की जो मिलन था वेदों में भी, वह भी, उसकी भी मतलब तो ये था कि इलाज कैसे हो। तो हमको गणना करने के लिए, जानने के लिए आज हम कुछ राशियों की बात करेंगे। कुछ राशियों से मतलब पूरी वही 12 ही राशियां हैं, मेषादि मीन पर्यंतम। मेष से मीन तक राशियां तो 12 ही हैं। वो किस राशि में जातक जातिका का जन्म हुआ है, उसी राशि से क्या रोग होने की संभावना है, और वो रोग होगा तो किस तरह का होगा, कैसी प्रोबेबिलिटी है, यह देखना, हम पता करना, आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं राशियों के आधार पर क्या फिर संभावना है, इसकी भी हम पता करते हैं। हाँ मित्रों, ये बात भी सही है कि केवल एक हल्का सर्दी जुकाम है या शरीर तप रहा है, गर्म हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो हम कोई गंभीर या ऑर्डिनरी बीमारी ही प्रिडिक्ट कर दें। जैसे कोई भी पैथी का चिकित्सक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक या और भी दुनिया में कोई पैथी हैं, वो एक बार फाइनल नहीं कंक्लूजन करते, अर्थात कोरिलेट करते हैं। और जो पैथोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट भी आती है उसमें लिख दिया जाता है शुड बी कोरिलेटेड क्लिनिकली। तो हमको भी, ज्योतिषी को भी, एक अच्छे ज्योतिषी, योग्य ज्योतिषी को भी कोरिलेट करने की जरूरत है। पर सामान्य जन के लिए भी, ज्योतिष के विद्वान और विद्यार्थियों के लिए भी आज की जो बात है, हम रोगों के बारे में जानने के लिए उनको सहायता जरूर मिलेगी। चलिए, अब इस कड़ी में बहुत से मित्र, बहुत से विद्वान जुड़ते हैं। मेरे परम मित्र डॉक्टर JD सिंह लाइव हैं, स्वागत है तोमर साहब। और भी बहुत से लोग जुड़ते हैं, मिलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो अब आज हम सीधी बात करें कि कौन सी राशि में जन्म लिया जातक ने, उसको क्या रोग होने की संभावना है। इसमें मित्रों 3 कैटेगरी बता दी गई हैं, शुभ राशि, अशुभ राशि, 2 कैटेगरी, तीसरी राशि चर राशि, मूवेबल राशि। अब कैसे होंगे शुभ या अशुभ राशि, उनके बारे में हम जान लें। शुभ राशियां बताई गई हैं मित्रों। पहली राशि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। अब शुभ राशि के बाद हम बात कर रहे हैं मित्रों, और किसी चीज के लिए नहीं, ये केवल रोगों की जानकारी को कोरिलेट क्लिनिकली करने के लिए। अब दूसरी हैं अशुभ राशियों को ही पुरुष तत्व की राशियां भी कहा गया है, अर्थात उनमें फेमिनिन जेंडर का जो कारकत्व है
जो मिश्रण है, जो संपुट है, जो पुट है, अधिक होता है। अब जेंडर उसका कोई भी हो सकता है, किसी मेल की भी पुरुष राशि या अशुभ राशि हो सकती है, किसी फीमेल की भी हो सकती है, या किसी थर्ड जेंडर की भी हो सकती है। एक दूसरा है शुभ राशि या स्त्री तत्व की राशि। अब जो राशियां हमने ऑलरेडी जान ली 6, उन 6 के अलावा बाकी 6 राशियां वो स्त्री तत्व की हैं या शुभ राशियां हैं। वो कौन सी हैं? दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि और कर्क राशि, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन, ये शुभ राशियां हैं, या इनको स्त्री तत्व की राशियां भी कहा जाता है। अब रोगों के बारे में हम लड़ने की, फाइट करने की बात करते हैं मित्रों, का सीधी बात कर लें तो जो पुरुष तत्व की राशियां हैं, जो अशुभ राशियां हैं, पुरुष तत्व में क्या है, थोड़ी सी प्रधानता है, उनमें शारीरिक सक्षमता या बल कुछ अधिक है, तो वो रोगों के लिए भी, रोगों पर भी वो भारी पड़ सकते हैं, अर्थात रोगों पर उनको फाइट करने की ताकत, सामर्थ्य अधिक है। और जो स्त्री तत्व की राशियां हैं, जिनका जन्म स्त्री तत्व की राशियों में हुआ है, वो बाय नेचर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, अर्थात उनमें, ऐसे जातक जातिकाओं में, ऐसे इंसानों में, ऐसे नेटल्स में उन किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता कंपैरेटिवली कुछ कम होती है। ये तो दो हमारे को आइडिया लगे थोड़ा सा। अब इसमें एक कैटेगरी और आती है मित्रों, वो जो ज्योतिषी व्याख्या है उन राशियों की, मूवेबल साइन चर राशियां, फिक्स्ड साइन स्थिर राशियां, और तीसरी है डुअल साइन या द्विस्वभाव राशि। जो मूवेबल साइन है, चर राशियां हैं, शॉर्ट में तो कह दिया जाता है 1, 4, 7, 10, अर्थात मेष, कर्क, तुला तथा मकर राशियां मूवेबल साइन है। मूवेबल साइन में रोगों की बात करें तो मूव करने वालों एक जगह टिकते नहीं हैं, टेंडेंसी है। तो रोग भी ऐसे जातक जातिकाओं को, ऐसे इंसानों को मूवेबल होता है, अर्थात परिवर्तनशील होता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। एक दूसरी बात, एक रोग हुआ तो आज कुछ कम है, कल को कुछ ज्यादा है, फिर कुछ कम है, फिर इस तरह के, जैसे टाइफाइड के सिम्टम नॉर्मली देखे जाते हैं, एकदम पता नहीं चल रहा है, उसका एग्जैक्ट टाइम में बुखार आता है, फिर वो चेंज करता है, ट्रैक चेंज करता है, टाइम चेंज करता है, ड्यूरेशन चेंज करता है। तो ये परिवर्तनशीलता चर राशि के जातक जातिकाओं को, यदि रोग हुआ, होगा ही ऐसी गारंटी नहीं है मित्रों, यदि रोग हुआ तो उनकी रोग की प्रवृत्ति चेंज करने की होती है। लेकिन जो परिवर्तनशील रोग हैं, वो जो चेंज होने वाले हैं चर राशियों वाले को, ये इनमें सीख होने की, ठीक होने की पोजीशन ज्यादा होती। हाँ, ये बात जो है, एक ठीक हुआ, दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया। हाँ, जब उसका समय आता है, ये तो योग था, जब समय आता है अच्छा या बुरा, तो दशा आएगी, तो उस समय उसकी स्टेज अच्छी या बुरी हो सकती है। अच्छी बुरी रोग की, ठीक हो गया रोग, बुरी बहुत ज्यादा कष्ट हो गया। ये चर राशियों का प्रवृत्ति होती है, जिस जातक जातिका की 1, 4, 7, 10 राशियां हैं उसकी। दूसरी कैटेगरी आती है, दूसरी कैटेगरी है मित्रों स्थिर राशियां, 2, 5, 8, 11, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये स्थिर राशियों वाले क्या हैं, एक जगह जहां चले गए, जम के जमघट लगा के बैठ गए मित्रों। किसी के घर में भी ये जातक जाते हैं तो उसके घर में आराम से बैठते हैं, उनको कोई जल्दी नहीं है, उनको भोजन भी चाहिए, भोज्य पदार्थ भी चाहिए, और दूसरी तीसरी 4 चीजें सब कुछ भी चाहिए। तो अर्थात यदि रोग होता है इन स्थिर राशियों वालों को, तो रोग लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक जातिकाओं को असाध्य योग, नॉन क्यूरेबल, अनक्यूरेबल होने की संभावना भी होती है। 2 कैटेगरी हमने मित्रों जान ली। तीसरी कैटेगरी है द्विस्वभाव राशि या डुअल साइन। अब वो कौन सी रहेगी? बाकी जो 4 राशियां रहेगी चर और स्थिर के अलावा, अर्थात 3, 6, 9, 12। 3 का मतलब मिथुन राशि, 6 का मतलब कन्या राशि, 9 का मतलब धनु राशि, और 12 नंबर राशि मीन राशि होती है। अब द्विस्वभाव जो है, डुअल साइन है, वो बैगन की तरह इधर भी कहीं भी आ जा सकता है, आगे पीछे भी लुढ़क सकता है। तो ऐसे जातक जातिकाओं को चर राशि के तरह मूविंग परिवर्तनशील रोग
परिवर्तनशीलता रोगों के ठीक या होने में या न होने में, तथा स्थिर प्रकृति के रोग, असाध्य रोग दोनों ही होने की संभावना होती है। दोनों तरह के रोग हो सकते हैं। और फिर मैं प्रार्थना भगवान से करता हूं कि हे परमेश्वर किसी को रोग ना देना। लेकिन साथ ही साथ ये तो हमारी भावना है, साथ ही साथ ये बात भी सत्य है, जब शुरुआत हमने की थी, ज्योतिष और आयुर्वेद का जो संकलन, जो विचार हमारे वेदों में दिया है, इसीलिए दिया है कि संभावना तो तब भी थी, अनादिकाल से, अर्थात ये चले आ रहे। तब अनादिकाल से जब कोई चले आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसका कुछ उपाय तो होगा ही, उसका कुछ उपाय तो देखना ही होगा, करना ही होगा, सोचना ही होगा, उसका प्रयोग में लाना ही होगा। मित्र, अब एक बात हम मित्रों और जान लें कि रोगों की हमने राशियों से, शुभ अशुभ, पुरुष या स्त्री तत्व के उससे उसका सिम्टम जान लिया। एक चीज और थोड़ी सी अगर हम जान लें कि रोग ठीक करने के लिए कौन सी राशियां ज्यादा प्रभावशाली हैं, और उसको राशियों की एक कैटेगरी और बताई गई मित्रों, चार स्वभाव के अलावा अग्नि तत्व की राशियां, पृथ्वी तत्व की राशियां, वायु तत्व की राशियां और जल तत्व की राशियां। यह बात जो मित्र देख रहे हैं, लाइव हैं, हो सकता है ज्योतिष के विद्यार्थी विद्वान हों तो उनको बहुत आसानी से समझ में आएगी। नहीं आएगी तो ये आप देख के, सोच के, पूछ के भी आइडिया रख सकते हैं। लेकिन जो ज्योतिषी हैं, विशेषतः प्रैक्टिस करने वाले, प्रिडिक्शन करने वाले, फलित करने वाले ज्योतिषी जो हैं, उनके ये बहुत काम की चीजें हैं जो हम बात कर रहे हैं रोगों के बारे में। चलिए, अब जो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल तत्व की राशियां हैं, पहले राशियां तो मित्रों 12 ही हैं। पहले 4 राशियां आई थी 3 कैटेगरी में, अभी 3 राशियां। अग्नि तत्व की राशियां 1, 5, 9, अर्थात मेष, सिंह तथा धनु। इनको अग्नि तत्व बताया गया है पराशर जी के द्वारा। अब अग्नि तत्व की राशि के जातकों को यदि कोई रोग होता है तो अग्नि का काम क्या है, भस्म कर देती, तो रोगों को भस्म कर देते हैं। अर्थात रोगों की मुक्ति के लिए वह अग्नि तत्व की राशियां बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, अर्थात उनको रोग दूर होता ही है, रोग दूर हो ही जाते हैं, या रोगों को विनिंग पावर, ओवर पावर करने की उनमें क्षमता होती है। दूसरी है पृथ्वी तत्व की राशियां। अब पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व क्या है? समा जाते हैं इस पृथ्वी में, कुछ भी समा जाए, अच्छा बुरा, पृथ्वी माँ, माता पृथ्वी का कैसे भी भोग उपभोग हम करें वो कुछ नहीं कहती। बहुत ही ज्यादा बोझ हो जाता है तो धरती फट जाती है, ऐसा माना गया, लेकिन फिर भी एक एक्सट्रीम लिमिट तक वो सहन करती है। और पृथ्वी तत्व की राशियां हैं 2, 6, 10 वृषभ, कन्या तथा मकर। तो पृथ्वी तत्व में अर्थात जो चीज समा जाती है, समा गई तो ठीक है, वो डाइजेस्ट करेगा, उसका इलाज हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। इसके लिए कहा गया है पृथ्वी तत्व की राशि वालों को भी यदि रोग होता है तो वह भी, पहले अग्नि वाली जला देते थे, वह भी सहनशीलता के कारण रोग ठीक हो जाते हैं, देर से ही सही। तीसरी कैटेगरी है मित्रों वायु तत्व की राशियां, एयरी साइन जो राशियां हैं वो हैं 3, 7 और 11। 3 अर्थात मिथुन राशि, 7 तुला और 11 कुंभ राशि। अब वायु, एयर का क्या पोजीशन है? दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, दम घोटू माहौल हो जाता है। हम कहीं बहुत सुगंधित जगह में गए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कहीं फाउल स्मेल आ रही, गंदी स्मेल आ रही है तो कैसा लगता है। लेकिन हवा तो फिर भी चलती ही है, बहती ही है। तो वायु तत्व कैटेगरी की जातक जातिकाओं को यदि रोग होती हैं तो वह संक्रामक रोग होने की संभावना अधिक होती है, अर्थात फैलने की रोग अधिक होने की संभावना। संक्रामक रोग पहले बहुत भयावह तपेदिक था, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता था। कोरोना को भी उसी कैटेगरी में देखा गया। फाइनल कंक्लूजन जब कोरोना का अभी आएगा तो पता चलेगा। इसीलिए कोरोना के लिए मास्क लगाना, भीड़ भाड़ में ना जाना, ये संक्रामक रोग है, वायु तत्व की कैटेगरी का रोग, तो उसमें फैलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और जो जल तत्व हैं आखिरी का 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशि,
ऐसे जातकों को रोग, जल वाला क्या है, जल मित्रों ऐसा है, गिलास में डाल दो, गिलास की आकृति, गिलास भी स्टील का डाल दो, किसी धातु का डाल दो, या कांच का डाल दो, या और किसी पदार्थ का डाल दो, गिलास लकड़ी का भी वैसे ही लेगा। कांच के गिलास में साफ ट्रांसपेरेंट दिखेगा, बाकी धातुओं में, लकड़ी में दिखता नहीं, ऊपर ऊपर का दिखेगा। शेप, उसका आकार अपने आप आ जाता है। गिलास आधा है, गिलास पूरा है, आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है, जैसे भी हम उसकी प्रवृत्ति की जाने। तो अर्थात अपना उनकी पावर जल तत्व के जातकों की कम होती है। हम कह सकते हैं रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है जल तत्व के जातकों की। इसी आधार पर हम अगर बीमारी किसी को हुई है, कोई रोग हुआ है, उसकी गणना करें और तब उसके बाद उपचारात्मक, यदि आपके बस में हो, आपके हाथ में हो, तो उपाय बताएं। नहीं तो इन 4 तरह की कैटेगरी के आधार पर हम उसको सलाह दें कि उसको क्या इलाज, कहाँ से, कैसे करना चाहिए, करवाना चाहिए। हाँ मित्रों, ये जो कैटेगरी हमने आज बात की, चाहे पुरुष स्त्री तत्व है, जल से स्वभाव हैं, अग्नि पृथ्वी वायु या जल तत्व हैं, इन तीनों कैटेगरी के आधार पर हम एक चीज और ध्यान रख सकते हैं कि मित्रों, उस जातक जातिका का लग्न की राशि कुछ भी है, वह तो रोल प्ले करेगा ही, जो आज हमने बात की। उसके अलावा वो रोग कब उत्पन्न हुआ है उस जातक जातिका को, इन 3 कैटेगरी में से किस कैटेगरी में है, तो उसके ठीक होने, देरी से होने, समाप्त होने, फाइट करने, या कभी भी ठीक ना होने की प्रवृत्ति की गणना भी हम इन्हीं लग्नों से प्रश्न कुंडली के आधार पर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस समय वो रोग उत्पन्न हुआ, उस समय के आधार पर भी गणना, ज्योतिषीय गणना की जा सकती है। कैसी लगी मित्रों आज की मेरी बात? आने वाले शनिवार के दिन फिर कुछ और, अब ये रोगों की बात चल रही, रोगों के बारे में ही ज्योतिषीय आकलन हम फिर से करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।